Hello everybody, welcome to this continuation of knapsack algorithm. In the previous video, we saw how a simple knapsack was generated. So if you are watching this video for the first time, I would highly recommend you to go back, watch the part 1 and then come back here. And if you are watching this in continuation, then I welcome you again. So to perform encryption and decryption in this knapsack algorithm, we are going to be needing two types of keys which are called as simple knapsack and hard knapsack. Let us look at the steps to generate the hard knapsack. आपके पास already एक simple knapsack होगा which will be a super increasing sequence of numbers. Last video में हमने देखा है कि ये knapsack कैसे generate करते हैं. इसके बाद अब आपको दो new values generate करनी है. एक होता है multiplier W और दूसरा होता है मॉड्यूलस n. सो ये जो मल्टीप्लायर w है और ये जो मॉड्यूलस n है ये आपको न्यूली जनरेट करना है टू क्रिएट द हार्ड knapsack. सबसे पहले विल टॉक अबाउट हाउ टू जनरेट मॉड्यूलस n. सो मॉड्यूलस n must be such a number that it is greater than sum of all the values of the simple knapsack. तो यहाँ पे simple knapsack में आपके पास S1 S2 अप टू SM वैल्यूज हैं, इनको ऐड कर दीजिए. S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस SM तक जाके आप एक वैल्यू इन सब वैल्यूज को ऐड करके जो भी आपको रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट से बड़ा वैल्यू आपको चूज करना है, इंटीजर वैल्यू. वो इंटीजर होगा आपका मॉड्यूलस n. हेंस इट इज सेड दैट मॉड्यूलस n मस्ट बी ग्रेटर देन सम ऑफ ऑल SI. अब आपको फाइंड आउट करना है multiplier W. तो multiplier W should be such that W and N should not have any common factors. W और N के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप एक मल्टीप्लायर W ऐसा नंबर चूज करें जो कि एक प्राइम नंबर होगा, ताकि ऑटोमेटिकली मल्टीप्लायर और मॉड्यूलस में कोई भी कॉमन फैक्टर्स ना हो. नाउ रिमेंबर दैट ये आपका चॉइस है. ओके, choosing a multiplier as a prime number is not a compulsion. It is depending upon the user. सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि W and N में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए. W should be a multiplier and should be a prime number, ये कंडीशन नेसेसरी नहीं है. W and N में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है. Once you have SI, you have W and N, then you can go for calculating the values of the hard knapsack. So hard knapsack values are going to be calculated using this formula HI, that is values of hard knapsack is equal to W into SI. SI are values of simple knapsack mod N. W is our multiplier, N is our modulus. So looking at an example now using the formula HI is equal to W into SI mod N, मतलब हम लोग अब हार्ड knapsack के वैल्यूज कैलकुलेट करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल knapsack एंड W एंड N. ओके, तो हमारे पास सिंपल knapsack जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, सिंपल knapsack जो हमने जनरेट किया था वो था S इज इक्वल टू 1 2 4 9. अब इसी S को यूज करके मुझे एक हार्ड knapsack मतलब एक H जनरेट करना है. मैंने सिलेक्ट किया है N इज इक्वल टू 17. क्यों? क्योंकि N शुड बी ग्रेटर देन सम ऑफ ऑल SI. तो आप सम करके देख लो, N 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 9, वॉट एवर इज द रिजल्ट यू गेट, इट विल बी लेस देन 17. इसीलिए मैंने N को 17 चूज किया है बिकॉज इट इज ग्रेटर देन सम ऑफ ऑल SI. दूसरा कंडीशन ये था कि W और N में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, तो मैंने इसके लिए W15 लिया है क्योंकि 15 और 17 में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है. तो अब मेरे पास S है, W इज इक्वल टू 15 है और N इज इक्वल टू 17 है. सो नाउ आई विल स्टार्ट यूजिंग दिस फॉर्मूला HI इज इक्वल टू W इंटू SI मॉड N. सबसे पहले मैंने कॉलम में W वैल्यूज को पुट कर लिया है, तो यहाँ पे W15 है, दोज वैल्यूज आर पुट हियर.
अगर आपके सिंपल नैपसैक में 4 वैल्यूज है, मतलब आपको हार्ड नैपसैक में भी 4 वैल्यूज कैलकुलेट करने हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे W 4 बार लिखा है, 15 15 15 15। इसके बाद मैंने पुट किया है SI वैल्यूज। SI इज आवर सिंपल नैपसैक। तो ये 4 वैल्यूज 1 2 4 9, आई हैव पुट देम इन दिस second column. Now for the third column, I want to calculate W into SI. W into SI is calculated as simple multiplication of 15 into 1, 15 into 2, 15 into 4, 15 into 9. So अब मुझे W into SI मिल गया. Next step is calculation of W into SI mod n. So 15 mod 17, 30 mod 17, 60 mod 17 and 135 mod 17. इसका रिजल्ट मुझे मिलता है 15 13 9 16। आई होप एवरीबडी नोज हाउ मॉड ऑपरेशन वर्क्स। आपको 15 को 17 से डिवाइड करना है और जो भी आपका रिमाइंडर होगा दैट इज गोइंग टू बी योर मॉड वैल्यू। तो 15 डिवाइड बाय 17 रिमाइंडर है 15, 30 डिवाइड बाय 17 रिमाइंडर है 13 एंड सो ऑन। तो इस तरह से आपको 4 वैल्यूज मिल गए, 15 13 9 16। ये 4 वैल्यूज होंगे आपके हार्ड नैपसैक वैल्यूज। So you have derived hard knapsack from simple knapsack. The values of the hard knapsack are 15, 13, 9, 16. The only thing left for you now is to perform encryption using this public key, because hard knapsack is our public key. So to perform encryption now, our input message is going to be a binary sequence of zeros and ones. हम ये binary sequence को m bits में divide करेंगे. It is not compulsory. All you have to do is convert your input message of binary sequence of ones and zeros and break it into small blocks. Each block is going to contain m bits. एज एन एग्जाम्पल, अगर आपका प्लेन टेक्स्ट बाइनरी मैसेज है p इज इक्वल टू 0100, ये आपका बाइनरी स्ट्रिंग है और आपने अभी हार्ड नैपसैक कैलकुलेट किया था h इज इक्वल टू 15 13 9 16। तो अब एनक्रिप्शन परफॉर्म करने के लिए आपको मल्टीप्लिकेशन एंड समेशन करना है। सो इन दोनों टर्म्स का आप मल्टीप्लिकेशन करोगे 0100 इंटू 15 13 9 16। क्या मिलता है आपको 0 इंटू 15 प्लस 1 इंटू 13 प्लस 0 इंटू 9 प्लस 0 इंटू 16। ये करने के बाद आपको रिजल्ट मिलता है 13। सो 13 इज द वैल्यू दैट यू विल बी सेंडिंग एज अ टारगेट सम और एज अ सिफर टेक्स्ट इन प्लेस ऑफ 0100। सो यूजर को प्लेन टेक्स्ट सेंड करना था 0100, लेकिन यूजिंग द हार्ड नैपसैक यूजर हैज कैलकुलेटेड this value 13 and 13 is the ciphertext that will be transmitted to the receiver side. In this way we are going to perform encryption in case of hard knapsack using hard knapsack in case of knapsack algorithm. एक बार आपने एनक्रिप्शन कर लिया, फिर आपने वो टारगेट सम जो जनरेट किए थे वो रिसीवर को ट्रांसमिट कर दिए। अब रिसीवर के साइड पे उसको डिक्रिप्शन करना है। सो टू परफॉर्म डिक्रिप्शन, रिसीवर मस्ट नो सिंपल नैपसैक वैल्यूज एंड वैल्यूज ऑफ W इनवर्स। ओके, सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू कैलकुलेट दिस W इनवर्स। इन आवर एग्जाम्पल हमने W का वैल्यू 15 लिया था और N का वैल्यू 17 लिया था। इन दोनों वैल्यूज से अब मुझे W इनवर्स कैलकुलेट करना है यूजिंग द फॉर्मूला W इंटू W इनवर्स इज इक्वल टू 1 mod N. So in our example, W is equal to 15, N is equal to 17. I must be able to find W inverse, which is inverse of this W, and what I should find is W into W inverse must be equal to 1 mod N. So one way of calculating that is you can start by putting W inverse values from 1 up till some N number. Okay, so आप क्या करोगे, सबसे पहले W इनवर्स इज इक्वल टू 1 पुट करोगे इन दिस इक्वेशन। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, W इनवर्स की वैल्यू 1 पुट करने के बाद मुझे क्या मिलता है, W तो 15 है, 15 इंटू 1 इज इक्वल टू 15 mod 17, mod 17 बिकॉज mod n, n is 17. सो 15 इंटू 1 इज इक्वल टू
15 मॉड 17, मेरा रिजल्ट, मेरा रिमाइंडर 1 आना चाहिए। तो अभी तो मेरा रिमाइंडर 1 नहीं है, मतलब W इनवर्स इज इक्वल टू 1 इज रिजेक्टेड। देन आई गो फॉर W इनवर्स इज इक्वल टू 2। So I put W inverse is equal to 2 in this equation, and what I get is 15 into 2, that is equal to 30. 30 mod 17, again the result is not equal to 1, that means W inverse is equal to 2 is also rejected. Similarly, I try for W inverse is equal to 3. I put W inverse is equal to 3, I get result as equal to 11. My result or my remainder must be equal to 1. So again W inverse is equal to 3 is not going to work for me. ऐसे करके मैंने W इनवर्स की वैल्यूज एक एक करके इंक्रीज करके पुट कर दी अंटिल आई रीच W इनवर्स इज इक्वल टू 8। सो जब मैंने W इनवर्स इज इक्वल टू 8 वैल्यू पुट कर दिया ना, तो मुझे क्या मिल गया इक्वेशन में, 15 दैट इज W इनटू W इनवर्स मतलब 8 इज इक्वल टू 120 आया। 120 मॉड n, 120 मॉड n मतलब 17। सो 120 मॉड 17 करने के बाद मेरा रिजल्ट आता है 1। रिजल्ट 1 आ गया, मतलब दिस W इनवर्स वैल्यू इज गोइंग टू वर्क। तो अब मुझे W इनवर्स की वैल्यू भी मिल गई, दैट इज इक्वल टू 8। W तो था ही अपने पास 15, W इनवर्स हमने कैलकुलेट कर लिया विच इज इक्वल टू 8, एंड n हमने सिलेक्ट किया था 17 विच इज ग्रेटर देन सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द सिंपल नैपसैक। तो हमने जो प्रीवियस एनक्रिप्शन देखा था ना, एनक्रिप्शन के बाद हमें 4 इंटीजर्स मिले थे, 30, 40, 24, 29। सो ये चार टारगेट सम्स को अब हमें कन्वर्ट करना है बैक इनटू प्लेन टेक्स्ट ऑफ बाइनरी स्ट्रिंग्स। तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करना है मुझे, W इनवर्स इंटू सी इज इक्वल टू इसका जो भी रिजल्ट है उसका मॉड n करना है। तो अगर मैंने बोला W इनवर्स तो मेरा 8 है, 8 और मेरे सिफर टेक्स्ट के वैल्यूज हैं 30, 40, 24, 29। तो सबसे पहले मैं सिफर टेक्स्ट 13 लेती हूँ। 8 इंटू 13 रिजल्ट आया 104, 13 इंटू 8 का, उसका मॉड 17 किया मैंने, तो वैल्यू आता है 2। ओके, तो ये 2 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी, ये 2 को मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी यूजिंग दिस सिंपल नैपसैक 1249। फॉर दैट आई विल पुट 1 in this location, I will put 0 in this location, 0 in this location, and 0 in this location. So what I get is 0, 1, 0, 0. So I want to represent 2 using the pattern of 1249, and hence I am getting the result as 0, 1, 0, 0. सिमिलरली यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू के लिए मैंने C के जगह पे 40 डाल दिया। 8 इंटू 40 दैट इज इक्वल टू 320, 320 मॉड 17 दैट इज इक्वल टू 14। सो 14 मिलने के बाद मैंने अब 14 को रिप्रेजेंट करना है यूजिंग 1249। तो 14 मतलब क्या, 9 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 14। इसीलिए मैंने 1 के नीचे 1, 9 के नीचे 1 और 4 के नीचे 1 पुट कर दिया। सो नाउ आई हैव रिप्रेजेंटेड 14 यूजिंग दिस 1249 पैटर्न। सिमिलरली 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए 5 मतलब क्या, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5। तो सिर्फ उन दो वैल्यूज के नीचे 1 पुट कर दो, बाकी दो वैल्यूज आर गोइंग टू बिकम 0। एंड 11 के लिए सिमिलरली वी आर गोइंग टू फाइंड द पैटर्न 0, 1, 0, 1 यूजिंग दिस 9 plus 2 is 11. I'm going to put a 1 here and a 1 here. So in this way, using this simple knapsack, I have calculated the plain text, which is a binary string of ones and zeros from these target values of 13, 40, 24, 29. So I hope this was helpful to you to understand how knapsack algorithm works. See you in my next video. Thank you for watching.